Hi, welcome to the next civil engineer. Today we are going to learn process of executing work on the site. Friends, in this video we are going to discuss all important process of execution of site works from excavation. We will see one by one how the civil works proceed at a site. In this particular video session, we will learn how to read drawings, particularly section drawings और side view. दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं साइट पे सिविल वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. What is the process of executing work on site? We will see in this video. So, आप इस वीडियो में पूरी तरीके से सेक्शन ड्राइंग या फिर साइट ड्राइंग उसके कंपोनेंट्स वन बाय वन सीखेंगे. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे सेक्शन ड्राइंग आ रही होगी. ये डिटेल के लिए या फिर साइड व्यू के तौर पे इस ड्राइंग को हम लोग यूज करते हैं ताकि हमें पीसीसी बेड का थिकनेस, आरसीसी की फुटिंग का थिकनेस, कॉलम और उसका एलिवेशन और बहुत सारी यूजफुल डिटेल्स जो कि हम लोगों को प्रैक्टिकली साइट पे एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो पता चल सके. आज की ये वीडियो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी साइट इंजीनियर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, एज वेल एज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा. उन्हें सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में हाउ टू रीड ड्राइंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए हम लोग वन बाय वन देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं. सेक्शन ड्राइंग या फिर साइड व्यू, इसमें हम लोगों को ड्राइंग में आप देख सकते हैं दिख रहा है. फर्स्ट वन इज टर्माइट कंट्रोल. टर्माइट कंट्रोल क्या है? टर्माइट कंट्रोल एक एंटी फंगस स्प्रे होता है. इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे. एक्सकेवेशन के बाद, गड्ढा खोदने के बाद क्यों हम लोग टर्माइट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, क्यों एंटी फंगस स्प्रे वहां पे स्प्रे किया जाता है, इसका रीजन भी हम लोग देखेंगे. उसके बाद सेकंड स्टेप में पॉलीथीन शीट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ड्राइंग में डिटेल में पॉलीथीन शीट लिखा हुआ. पॉलीथीन शीट क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पज है यूज करने का, पॉलीथीन शीट की थिकनेस क्या होती है, ये सब हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आइए आगे क्या हम लोग देखेंगे. आगे का हम लोग इसमें देखेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड. इसमें हम लोग पीसीसी देखेंगे. पीसीसी क्या है, पीसीसी का रेशियो क्या होता है, पीसीसी क्यों किया जाता है, एंड उसके बाद फिर हम लोग आरसीसी मींस जो हमारी फुटिंग है वो आरसीसी की फुटिंग होगी. ऑफ कोर्स आप ड्राइंग में देख सकते हैं लिखी हुई है, आपको शो कर रहा है लिखा हुआ. फुटिंग देखेंगे, आरसीसी का हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद नेक कॉलम देखेंगे. नेक कॉलम क्या होता है, ग्राउंड लेवल को डिस्कस करेंगे. उसके बाद फ्लोर कॉलम को देखेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक कॉलम एंड फ्लोर कॉलम, ये भी हम लोग आज इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. आइए शुरू करते हैं वन बाय वन. हम लोग सबसे पहले एग्जीक्यूशन में साइट पे एक्सकेवेशन कराते हैं. एक्सकेवेशन का प्रैक्टिकल साइट का वीडियो आपको इसी चैनल पे द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. आप वहां से लाइव फ्रॉम साइट वर्क को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, एक्सकेवेटर को कैसे यूज किया जाता है और कैसे सुपरवाइज किया जाता है, आप वहां से जाके देख सकते हैं. आई होप एक्सकेवेशन आपको वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा. आइए हम लोग यहाँ ड्राइंग में जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं
जो कि प्रोसेस में आती हैं साइट पे काम को एग्जीक्यूट करने में, उसको हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है टर्माइट कंट्रोल। टर्माइट कंट्रोल देखिए, अर्थवर्क एक्सकेवेशन में अर्थवर्क एक्सकेवेशन करने के बाद हम लोग पहला काम करते हैं टर्माइट कंट्रोल या फिर एंटी फंगस स्प्रे का यूज करते हैं, ताकि जितने टाइप के इंसेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स हैं, उनके अटैक को कंट्रोल किया जा सके। अर्थवर्क एक्सकेवेशन क्या है? अर्थवर्क एक्सकेवेशन सिंपली डिगिंग है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग अर्थ ऑन साइट वेयर द फाउंडेशन इज टू बी लेड। आई होप अर्थवर्क एक्सकेवेशन का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। टर्माइट कंट्रोल भी हमने अभी एक्सप्लेन किया है। एक्सकेवेशन के बाद कॉम्पैक्शन किया जाता है। जैसे ही हम लोगों ने डिग किया अर्थ को, जहां पे हम लोगों को फाउंडेशन ले करना है, अर्थवर्क एक्सकेवेशन के बाद मतलब डिगिंग प्रोसेस के बाद अर्थ का हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्टेड जो सरफेस मिलता है उसको ट्रीट किया जाता है विथ टर्माइट कंट्रोल, मींस एंटी फंगस स्प्रे हम लोग वहां पे यूज करते हैं। जनरली यहाँ पे जो अर्थ है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं अटैक से, इंसेक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स से, ताकि स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। सब स्ट्रक्चर का जो आइटम है उसको फ्यूचर में डैमेज होने से रोका जा सके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें टर्माइट कंट्रोल में अगर आप और डिटेल में जानना चाहेंगे तो आप ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं कि लिक्विड स्प्रे को स्प्रे किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इज केप्ट ओपन टू द एटमॉस्फेयर फॉर 24 आवर्स टू किल ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स which is likely to come in future time. I hope this point is very clear to you people. आइए टर्माइट कंट्रोल के बाद हम लोग आगे का पॉइंट देखते हैं कि टर्माइट कंट्रोल के बाद नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप, साइट पे काम कराते हुए जो एक्चुअल प्रोसेस है प्रैक्टिकल, वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। पॉलीथीन शीट है। अब पॉलीथीन शीट क्या है? पॉलीथीन शीट को क्यों ले करते हैं? पॉलीथीन शीट को ले किया जाता है सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस पे, आफ्टर टर्माइट कंट्रोल स्प्रे इज स्प्रेड। टर्माइट कंट्रोल स्प्रे को स्प्रेड करने के बाद ही हम लोग पॉलीथीन शीट यूज करेंगे। जनरली जो पॉलीथीन शीट की थिकनेस यूज करते हैं वो 2 mm से लेके 6 mm थिकनेस उसकी होती है। पॉलीथीन शीट थिकनेस जनरली यूज्ड इज 2 mm to 6 mm। अब पर्पस क्या है पॉलीथीन शीट का? आइए देखते हैं। द पर्पस ऑफ लेइंग पॉलीथीन शीट इज टू होल्ड द वाटर ऑफ कंक्रीट एंड नॉट लेटिंग इट टू हैव सीपेज ऑन ग्राउंड। आपको समझ में आया होगा कि इसका मेन पर्पस है पॉलीथीन शीट का ले करने का कि ये वाटर, कंक्रीट में जो वाटर है उसको होल्ड करके रखे और वहां से कोई किसी प्रकार का सीपेज ना हो ग्राउंड में। ठीक है, यहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट को पुट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, जिसे हम लोग पीसीसी बोलते हैं। द वाटर फ्रॉम द कंक्रीट विल कम आउट एंड इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ, then concrete will lose its workability and strength. That is the reason we provide polythene sheet. I hope this point is crystal clear to you. आइए नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड, जिसको हम लोग पीसीसी बेड के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी कहीं कहीं पे इसको हम लोग ब्लेंडिंग भी या फिर पीसीसी बेड को ब्लेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। आप सबको पता है पीसीसी क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट है। इट इज जस्ट ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट विदाउट रेनफोर्समेंट। अगर आपको पीसीसी का डिफिनेशन पूछेगा कहीं भी, इवन इन द इंटरव्यू, तो आप सिंपली कह सकते हैं पीसीसी इज जस्ट ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट विदाउट रेनफोर्समेंट। विथ रेनफोर्समेंट वो आरसीसी हो जाएगा। ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जनरली द ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर पीसीसी इज यूज्ड एज M7.5। M7.5 ग्रेड का
कंक्रीट यूज करते हैं हम लोग जनरली पीसीसी के लिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड के लिए, जिसका रेशियो होता है या फिर प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट हम लोग उसको 1:4:8 ले सकते हैं। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे 1 का मतलब है 1 बैग ऑफ सीमेंट, 4 का मतलब है 4 बैग्स ऑफ सैंड एंड 8 इंडिकेट्स 8 बैग्स ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे पीसीसी में आपको 40 लीटर्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर यूज होगा, इतना लग जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल, ये है लमसम वैल्यूज हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंटरव्यू में भी पूछता है, जो हम सबको एज ए सिविल इंजीनियर मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हम वर्किंग प्रोफाइल में भी हैं, काम भी कर रहे हैं, करवा रहे हैं साइट पे, फिर भी हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, हमें इनको माइंड में रखना होता है कि पीसीसी का थिकनेस कितना होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट बेड का थिकनेस जनरली 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप, या फिर 100 mm बोल सकते हैं, या फिर 0.1 मीटर बोल सकते हैं। आप जिस भी यूनिट में बोलना चाहें आप इसको कन्वर्ट करके बोल सकते हैं। आप सिंपली पीसीसी का थिकनेस कोई पूछे तो जनरली द थिकनेस ऑफ पीसीसी इज 10 सेंटीमीटर, आप आंसर कर सकते हैं। पीसीसी के बाद हमारा आता है आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो कि हमारा फुटिंग होगा। आरसीसी का ही फुटिंग हम लोग यूज करेंगे। आरसीसी क्या है? दिस इज ए कंक्रीट with cement, sand and aggregate with reinforcement. That is the difference between PCC and RCC. I hope this point is very much clear to you. Generally, the grade of concrete is used as M15. M15 का हम लोग जनरली यूज करते हैं, हालांकि अब M15 वगैरह यूज नहीं होता है। अब आपको M20, M25 से ऊपर, और IS कोड भी यही रिकमेंड करता है। आइए आपको रिमाइंड करा देते हैं M15 का रेशियो। M15 का रेशियो 1:2:4 होता है। 1 का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, 1 बैग ऑफ सीमेंट, 2 बैग्स ऑफ सैंड एंड 4 बैग्स ऑफ एग्रीगेट। इसमें 30 लीटर्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर यहाँ पे यूज होता है। ये सब प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, लमसम वैल्यूज हैं। ये ऊपर नीचे वाटर की क्वांटिटी लीटर्स में हो सकती है, पर्सन टू पर्सन, साइड टू साइड। कंक्रीट के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पे भी डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से ये वाटर की क्वांटिटी चेंज हो सकती है, लेकिन आपको रेशियोज हमेशा याद होने चाहिए। ये कहीं भी आपको काम आ सकता है, आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है। इसलिए डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के रेशियोज के ऊपर भी द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत ही सिंपल, याद करने योग्य, आसान भाषा में आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है, ऑलरेडी अपलोडेड है। आप वहां जाइए, सिविल इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन। आप वहां से वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। आइए अगला जो हम लोगों का स्टेप है, आरसीसी फुटिंग के ले होने के बाद नेक कॉलम आता है। सबसे पहली बात है कि नेक कॉलम क्या है और फ्लोर कॉलम क्या है। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कहीं भी आपको पूछ सकता है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए नेक कॉलम को समझते हैं। नेक कॉलम, द पार्ट ऑफ कॉलम which comes between the top of footing to bottom of ground beam is called as neck column. कॉलम का पार्ट जो कि टॉप ऑफ फुटिंग, मतलब आप यहां देख सकते हैं ना ड्राइंग में, ये आपकी आरसीसी की फुटिंग है, उसके ऊपर नेक कॉलम शो किया गया है। मींस द पार्ट ऑफ कॉलम which comes between the top of footing to bottom of ग्राउंड बीम। सपोज ग्राउंड लेवल आपका ये है, आप यहाँ GL से इंडिकेट किया गया है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे आपकी ग्राउंड बीम सपोज आती है, जिसको हम लोग प्लिंथ बीम भी बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ कॉलम बिटवीन द टॉप ऑफ फुटिंग, टॉप ऑफ फुटिंग से ऊपर और ग्राउंड बीम से के बीच में जो पार्ट ऑफ कॉलम होता है, इसको हम लोग नेक कॉलम के नाम से जानते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू।
उसके बाद हम लोग एक चीज और यहाँ पे देख रहे हैं कि बिटुमेन पेंट को इंडिकेट किया गया है ये आरसीसी फुटिंग पे। बिटुमेन पेंट क्यों करते हैं आरसीसी फुटिंग के ऊपर वीडियो में इसी चैनल पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। आइए देख लेते हैं। बिटुमेन पेंट आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है या फिर शीट फॉर्म में भी हो सकता है। बिटुमेन पेंट क्या है? बिटुमेन पेंट एक ब्लैक कलर का पेंट होता है। स्ट्रक्चर पे इसको पेंट करते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर बिफोर बैक फिलिंग ऑफ सॉइल। बैक फिलिंग ऑफ सॉइल करने से पहले हम लोग इसको करते हैं। मेन पर्पस जो होता है बिटुमेन पेंट का प्रोवाइड करने का अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स के ऊपर आफ्टर कास्टिंग ऑफ कंक्रीट के ये इंक्रीज करता है लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है या फिर ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स का, और ये एक्ट करता है एज वाटर प्रूफिंग एजेंट, इसलिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो बिटुमेन पेंट जो है वो सेफ कर देता है आपके स्ट्रक्चर को, आपके सब स्ट्रक्चर को, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को फ्रॉम करोजन। ऑलरेडी रेनफोर्समेंट का करोजन को रोकने के लिए हम लोग क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। नॉमिनल कवर वगैरह भी के ऊपर वीडियो इसी चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं कितना क्लियर कवर टू मेन रेनफोर्समेंट होना चाहिए। डिफरेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में सबका अलग अलग होता है, बीम्स का, स्लैब का, कॉलम का, फुटिंग का, आप वहां से देख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि बिटुमेन पेंट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स में। उसका मेन पर्पस है बिटुमेन पेंट यूज करने का टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, to give strength to it, more strength to it, to act as waterproofing agent, and the next point is to save the structure from corrosion. I hope this point is very much clear to you bitumen paint. आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो कि हमारा अब स्ट्रक्चर ड्राइंग हमें रीड करने आ गया है। हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एक्सकेवेशन देखा, उसके बाद सेक्शन ड्राइंग देखा, और सेक्शन ड्राइंग को देखते ही हम लोग उसको साइट पे कैसे वर्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सबसे पहले टर्माइट कंट्रोल देख लिया, उसके बाद पॉलीथीन का शीट देखा क्यों अप्लाई करते हैं, फिर पीसीसी देखा, उसके बाद हम लोगों ने फिर फुटिंग देखा जो कि आरसीसी का होता है, फिर हम लोगों ने नेक कॉलम देखा, नेक कॉलम को समझा, नेक कॉलम और फ्लोर कॉलम में क्या डिफरेंस है उसको देखा। अब हम लोगों का स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल तक आ गया है, ग्राउंड लेवल तक हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें बिटुमेन पेंट वगैरह भी पेंटिंग करने के बाद हम लोग अब इसमें बैक फिलिंग करेंगे या फिर सॉइल, एक्सकेवेटेड सॉइल को फिल करेंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल तक आ गया है, ग्राउंड बीम तक आ गया है, उसके ऊपर ये जो कॉलम आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोर कॉलम। ये हमारा अब फ्लोर कॉलम हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत यूजफुल और प्रैक्टिकल लगी होगी। आपको ड्राइंग कैसे रीड करना है, कैसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूट करना है, और प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग वर्क ऑन साइट, हाउ टू execute the work on site as per drawings and specifications provided आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिला होगा और डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरीके की टेक्निकल, प्रैक्टिकल, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे बना दिए गए हैं जो हर सिविल इंजीनियर के लिए, स्पेशली फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ से आप टेक्निकल साउंड हो जाएंगे, बिल्कुल वेल रिसर्च्ड वीडियोज़ हैं, कंसाइज थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वालिटी कंटेंट वीडियोस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं विथ फ्री ऑफ कॉस्ट।
The next civil engineer YouTube channel is created by civil engineers and for civil engineers especially. आप वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरीके से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपने प्लेलिस्ट में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप जिस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हाउस प्लान की से रिलेटेड आपको हाउस प्लान नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइट वर्क के एक्चुअल प्रैक्टिकल वीडियोस मिल जाएंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट पे एक प्रेजेंटेशन मिलेगा आपको, और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट पे भी एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलेगा जो आपके कॉलेज के सेमिनार्स में, प्रोजेक्ट्स में फाइनल ईयर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद आपको फर्दर प्लेलिस्ट में ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स बना हुआ है। यहाँ पे आपको ऑटोकैड के 2D कमांड्स, शॉर्टकट कीज एंड 3D कमांड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज हाउ टू ड्रॉ स्टेयरकेस इन 3D, आपका विजुअलाइजेशन इंक्रीज होगा। आप सिविल इंजीनियरिंग को और ज़्यादा इंजॉय करेंगे और सब्जेक्ट को फील करेंगे। डेफिनेटली आप अपने कॉलेज ग्रुप्स में, सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें और बूस्ट होगा कि हम और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग इसी चैनल पे और अपलोड करते रहें। यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक्स रिव्यू नाम की प्लेलिस्ट बना दी गई है। यहाँ पे एसएससी में नॉन टेक में कौन सा बुक रेफर करना है उसकी वीडियो बनी हुई है। आपको गेट एग्जाम के पीवाईक्यू की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी बुक की। फिर आपको जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उस पे भी वीडियोस आपको यहाँ मिलती रहेंगी। क्वांटिटी सर्विंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके बेनिफिट ले सकते हैं, वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। उसी तरीके से सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स, दिस प्लेलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग डिप्लोमा और डूइंग बीटेक और प्रिपेयरिंग फॉर any state AE JE examinations as well as especially SSC JE examination aspirants। ये सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली वीडियोस वॉच करें। जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो अपकमिंग सिविल इंजीनियर्स हैं, उनके लिए सिविल इंटरव्यू क्वेश्चंस नाम की प्लेलिस्ट बना दी गई है जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाली है। डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग बेनिफिट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, और आपको कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में एडिशन, वैल्यू एडिशन जरूर होगा। उसी तरीके से अगर आपकी रुचि स्टील स्ट्रक्चर्स में है, स्टील स्ट्रक्चर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ब्रिज कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं। उसी तरीके से मटेरियल टेस्टिंग, QA QC लैब में क्या क्या है उसके लिए एक मटेरियल टेस्टिंग सीरीज इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भी एक नई प्लेलिस्ट द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे ऐड हो गई है। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियोस, थ्योरी, गेट एग्जाम से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव डिफरेंट एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे। ओवरऑल द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। You will feel the civil engineering and you could become the next civil engineer. Thank you for watching. Jai Hind.